हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। मैं शिवम राज आज फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11th का, और जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में आप जानते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। अगर एक पत्थर को फेंका जाए, जनरली आप किसी भी पत्थर को फेंकते हो वो तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल पाथ। तो बेसिकली ये मान लो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से जाता है और थीटा एंगल यहाँ पे बनाता है, तो ये जो पाथ होगा इस पाथ को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है, आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि प्रोजेक्टाइल बेसिकली होता क्या है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो इक्वेशंस हैं, गति की जो इक्वेशंस हैं उनका यहाँ पे किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u या v नोट कह दीजिए, u या v नोट से जाता है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज v नॉट cos थीटा, एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड v नॉट sin थीटा। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निकालेंगे। पहला हम लगाएंगे यहाँ पे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। सेकेंड, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड थर्ड वन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए हमारा यहाँ पे मेन पर्पस क्या कैलकुलेट करना है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, h मैक्स आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये कितनी दूरी तक गया, दैट इज रेंज आपको कैलकुलेट करनी है। रेंज को हम r से डिनोट करेंगे, और ये हवा में कितनी देर रहा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको निकालनी आनी चाहिए प्रोजेक्टाइल के अंदर। उसके बाद तो इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट और रेंज कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो है क्या होता है, देखिए ये v नोट कोस थीटा है। v नोट कोस थीटा जो है वो हमेशा सेम रहेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपकी डायरेक्शन वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। लेकिन y डायरेक्शन के अलोंग जो है आपकी वेलोसिटी वो लगातार चेंज होती चली जाएगी। पहले आपकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम थी, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होती है y एक्सिस में, फिर और कम होती है और कम होती है, और स्टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके आपका vy है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, vy कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। vy कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप इस पॉइंट को a पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को b पॉइंट मान लीजिए। a और b पॉइंट के बीच में हम एक्चुअली इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए y एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं पहले, अलोंग दी y एक्सिस v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो v की वैल्यू कितनी है, vy एट पॉइंट b, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी है तो ये ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो इज इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस v नॉट साइन थीटा। ओके, एंड AT, a क्या है, एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस g, नीचे की तरफ लगता है प्रोजेक्टाइल में अलोंग द y एक्सिस, एंड t टाइम। तो a से b पॉइंट तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा वो इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज t इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा बाय g। ओके, ये था आपका a से b तक पहुंचने में। मान लो ये c तक पहुंचेगा तो इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी देर हवा में रहा, तो जितना टाइम इसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम इसको
टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस हॉरिजॉन्टल पर आने में लगेगा। दैट इज़ आपका जो टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t, दैट इज v0 2v0 साइन थीटा बाय जी। ये क्या आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब देखिए, अब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे इस थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हुए। रेंज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अलोंग एक्स एक्सिस हम देखते हैं आपका जो g है, एक्सेलरेशन है, वो सेम है, मतलब उसमें किसी भी तरह का सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूँगा, अलोंग द एक्स एक्सिस जो है आपका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन शो नहीं करता है। दैट इज़ यहाँ पे अगर हम अलोंग द एक्स एक्सिस देखें तो क्या देखेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस s की जगह आप रख दीजिए r इज इक्वल्स टू u क्या हो जाएगा आपका, u v0 cos थीटा, v0 cos थीटा इंटू t, टाइम ऑफ फ्लाइट a से c तक पहुंचने में ये वाला टाइम लगेगा, दैट इज 2v0 साइन थीटा बाय g। तो आपकी जो रेंज है वो फाइनली क्या आ गई, यहाँ से अगर रेंज देखें तो आ गई आपकी 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बाय जी। ये जी था आपका यहाँ पे जी। तो ये क्या आ गई आपकी रेंज आ गई कि इतनी रेंज तक जो है आपका पार्टिकल जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली आ गया है। अब देखिए, अब आपका बच्चा है मैक्सिमम हाइट, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हाइट के लिए अगर हम यही फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहें तो A to B पॉइंट तक हमें देखना होगा क्या हो जाएगा हाइट अलोंग द वाई एक्सिस। अगर इसी इक्वेशन को लगाएं अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस अगर इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो हम क्या पाएंगे, s की जगह आप रखोगे h इज इक्वल्स टू यू टी। u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v0 साइन थीटा, t a से b तक टाइम ऑफ फ्लाइट आपका v0 साइन थीटा बाय g, ये जो कैलकुलेट किया था। ओके, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ सॉरी ए टी स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी, और टी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या आ जाएगा, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ओके, ये g की पावर 2 है, एक g कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे आया v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहाँ पे भी आएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये जो वैल्यू है इसमें से इसकी हाफ वैल्यू निकल जाएगी, तो आपका जो h है वो यहाँ से आ जाएगा, h की वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, h आ जाएगा आपका v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये बेसिकली 3 फॉर्मेट थे, नंबर 1 r, नंबर 2 h और नंबर 3 टाइम ऑफ फ्लाइट। इन तीनों फार्मूलाज को आप देख लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इन्हीं का इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।